26 दिनों से आंदोलित हैं अन्नदाता। सड़कों पर सर्दियां बिता रहे किसान। कैसे निकलेगा किसानों की समस्या का हल? देश का पेट भरने वाला अन्नदाता पिछले 26 दिनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। 3 कृषि कानून से अपने भविष्य को बचाने के लिए किसान कड़ाके की सर्दी में भी महीनों तक ठिठुरने को तैयार है, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों और सरकार के बीच जो डेडलॉक बना हुआ है वो अभी भी जारी है। 5 दौर की बातचीत कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा 1 दौर की बातचीत गृह मंत्री के साथ होने के बाद भी विवाद का कोई हल नहीं निकल रहा है। अब ऐसे में किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए रोटेशन में भूख हड़ताल करने का प्लान बनाया। आज उस भूख हड़ताल का पहला दिन था। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां जहां प्रदर्शन चल रहा है वहां 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 24 घंटे बाद 11 दूसरे किसान इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सरकार जो वार्ता की बात कर रही है वो सरकार अपने मन से बात नहीं कर रही है। वार्ता की सरकार जो वार्ता कर रही है, माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि किसानों के साथ वार्ता करिए, वार्ता करके समस्या का समाधान निकालिए। सरकार उस क्रम में वार्ता किसानों से कर रही है। नहीं, पिछले 10 दिन से किसान सरकार को याद नहीं आए थे कि हम इनसे वार्ता कर लें। जहाँ तक समय का बात है, किसान वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन सरकार बताए तो सही, सरकार बताए कि वो कहाँ वार्ता करेगी। क्योंकि किसानों का कहना है कि जब वार्ता हो वहां पर खुले मंच पे वार्ता हो, वहां पे मीडिया मौजूद हो, सरकार के लोग मौजूद हो और किसानों के प्रतिनिधिमंडल के लोग मौजूद हो, ताकि सरकार कहां कहां झूठ बोल रही है ये आम जनता को पता लगे। किसान सरकार से बेहद खफा है। यही कारण है कि कृषि मंत्री के बार बार समझाने, 8 पेजों का खत लिखने और पीएम मोदी के कई बार आश्वासन देने के बावजूद भी किसान सड़कों पर पहले की तरह ही प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो कानून किसानों के लिए लाया गया है, अगर वो किसानों को ही पसंद नहीं तो आखिरकार उसे अन्नदाताओं पर क्यों थोपा जा रहा है। किसानों ने कहा कि अब सरकार उनमें फूट डालकर आंदोलन जबरदस्ती खत्म कराने की कोशिश कर रही है। किसानों का कानून है, किसानों को जो चीज छीन लग रही तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है, हिटलरशाही करी जा रही है। बाकी जो है सब आपकी नॉलेज में है, सब चीज सरकार फूट डालने का काम कर रही है। जो किसान परेशान हो चले जाए यहाँ से। आज हम 11 लोग कर्मी के अनशन में बैठे हैं, कल दूसरे लोग 11 लोग अनशन में बैठेंगे। जब तक वार्ता सफल नहीं होती, ये कानून वापस नहीं लेते, किसान आयोग का गठन नहीं करते, जब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। किसान अलग अलग तरीके से अपना विरोध सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली चलो के बाद किसानों ने अवार्ड वापसी और 1 दिन का हड़ताल भी किया था। इसके बाद अब किसानों ने रिले भूख हड़ताल के अलावा हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री करने, अगले रविवार को पीएम के मन की बात के दौरान थाली पीटने और एनडीए के साथी संगठनों से मिलकर उन्हें समझाने का भी ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि वो पीएम मोदी के मन की बात सुनकर थक गए हैं और अब समय आ गया है कि पीएम किसानों के मन की बात सुने। किसानों ने कहा कि जितनी देर तक मोदी रेडियो पर मन की बात करेंगे, उतनी देर तक आंदोलन कर रहे किसान थाली पीटते रहेंगे। 25, 26 और 27 को जो हरियाणा के जो टोल प्लाजा हैं वो सब इस 3 दिन के लिए फ्री किए जाएंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हमारे इंडियन लोग बैठे हैं वो सब एक प्रोटेस्ट करेंगे, शफारत खाने जाएंगे, सरकार को ये बताएंगे, वहाँ से मैसेज देंगे कि वो किसानों की मांग मानने के लिए मजबूर हो। दूसरी बात है, इसी ही तारीख को 26 और 27 को जितने भी एनडीए के साथी संगठन हैं, सभी संगठनों को ये एक मैसेज दिया जाएगा। हमारे संगठन जो पीछे हमारे साथी बैठे हैं किसान, और वो जाएंगे इकट्ठे होकर और उसे मैसेज देंगे कि आप आपके शेयर होल्डर हो इस सरकार के,
आप इसके भागीदार हो, इसे मजबूर करें कि इस कानून को वापस ले सरकार, इन कानूनों को। अगर नहीं तो फिर वो भी आने वाले दिनों में उनका भी विरोध। सभी लोग जैसे एक बार कोरोना को भगाने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने थालियां खड़कवाई थी ना, अब उनकी बात को शोर में, उनकी मन की बात को शोर में डुबो देने के लिए हम पूरे देश के लोगों को ये कहेंगे कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते रहें, उतनी देर तक अपने अपने घर पे वो थालियां खड़काकर इसका विरोध करते रहें। आपको बता दें कि कई किसान संगठन हैं जो सरकार के कृषि बिलों का समर्थन कर रहे हैं। हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने कृषि कानून के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। ऐसे ही सैकड़ों किसान गाजियाबाद के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए और फिर उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर उन्हें कृषि कानूनों के समर्थन का ज्ञापन सौंपा। इसी मीटिंग पर राकेश सिंह टिकैत ने चुटकी ली है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को समर्थन देने वाले किसान संगठनों से वो मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उनसे जानेंगे कि कृषि कानूनों से क्या फायदा नजर आ रहा है। साथ ही उनसे ये भी पूछेंगे कि अपनी फसलें बेचने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें फायदा हो रहा है। ये हमारा शांतिपूर्ण चलेगा और हमने लंबी तैयारी कर रखी है। लेकिन सरकार अभी भी साफ मना कर रही है कि वो किसानों के जो बिल आई है उसको वापस नहीं लेंगे। कर लेगी और 10 दिन में सुधर जाएगी, 15 में सुधर जाएगी, 1 महीने में आ जाएगी। लाइन पाना पड़ेगा उसको। तब तक आप आंदोलन करते हाँ, ऐसे ही शांति से हमारा चलता रहेगा। अच्छा, इस बीच में जिस तरीके से कुछ संगठन सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं, कल भी देखने में आया कि रामलीला मैदान के अंदर कुछ संगठन ने उस कानून को सपोर्ट किया। हम उनसे मिलने जाएंगे, उनसे जानकारी लेंगे, उनसे मिलने जाएंगे, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सीखने जाएंगे। हम किन लोगों से सीखने जाएंगे सर? जो वे आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, लगभग 26 दिन तो हो लिए, आगे भी हम लोग तैयार हैं। बात बनेगी, जब तक बनेगी नहीं तब तक यहाँ पर रहेंगे। और आंदोलन का रूप तो आपको बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्वक चलाया जाएगा। हम बिल्कुल पीसफुली इस आंदोलन को चलाएंगे, कहीं कोई गड़बड़ी होने वाली है नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन कई किसान संगठन उसका समर्थन भी कर रहे हैं। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि वो कानूनों को वापस नहीं लेगी। ऐसे में विवाद कैसे खत्म होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।